ब्रेक के बाद स्वागत है, एक बार फिर रुक करेंगे चर्चा की तरफ। भरत जी, आपके पास आऊंगे। देखिए, आपने तमाम बातें सुनी मनीष जी की कि क्या कहा उन्होंने। उनका कहना है कि कांग्रेस है जो बांटने का काम करती है, क्योंकि वो अब तक एक वर्ग विशेष का सपोर्ट करती आई है, जो कि फिलहाल के जो भी दंगे हुए हाल ही में राजस्थान में, उनमें भी देखने को मिला। तो ये बीजेपी की राजनीति नहीं है, ये कांग्रेस की राजनीति है। ऋतु जी, अभी मनीष जी ने जैसे कहा कि पहले कभी ये मुद्दा उठा ही नहीं था, तो मैं पुनः अपनी वही बात कहना चाहता हूं कि 2015 में इन्हीं के बीजेपी नेता ने ये कहा था कि ताजमहल नहीं, यहाँ पे तेजो महल है, मंदिर है। और 2017 में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हल्फनामा देकर ये बताया कि यहाँ पे किसी तरह से कोई कब्जा नहीं किया गया, ना ही यहाँ कोई शिवालय है। तो या तो फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हल्फनामा दिया जो गलत होगा, और दिया जी को उस समय ये ध्यान नहीं होगा कि ASI ने कोई हल्फनामा दिया है और ताजमहल के ऊपर कोई बात उठी है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस किसी वर्ग विशेष को लेकर ध्रुवीकरण कर रही है। तो मैं आपको ये कह दूं कि जो लोग कहते हैं देश प्रेम, हम देश से प्रेम करते हैं, तो देश प्रेम का मतलब होता है हर वर्ग को साथ लेकर चलना, देश की एक हर धरोहर का सम्मान करना, देश में हर तरह के मजहब का सम्मान करना, उनके धर्म की इज्जत करना, और जिस तरह से उस धर्म की इबादत करते हैं उस इबादत का मान सम्मान करना। और आप अभी देख रही हैं कि वर्तमान में इस देश के अंदर जो चीज़ हो रही है वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। अगर आप करौली की बात करते हैं तो करौली में एक वर्ग विशेष के वहाँ से उस रैली को लेकर जाना, दंगा भड़केगा। अलवर की अगर आप बात करते हैं तो अलवर में मंदिर को 300 साल पुराना मंदिर को तोड़ने की ये बात इन्होंने कही। इनके बड़े बड़े नेताओं ने उस पर अपने भाषण और अपने व्यक्तित्व देने शुरू कर दिए। लेकिन जब ये बात सामने आई कि नगर पालिका में 32 बीजेपी पार्षदों ने उस पर अपनी सहमति बनाई और उस मंदिर को तोड़ा, उसके बाद एक एक करके सब पीछे हटने लग गए। बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंदर भी इस तरह के दंगे को भड़काया गया। मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन सारे प्रोग्राम रद्द किए और उन्होंने अलग से एक CMR में जाके विशेष मीटिंग बुला के तुरंत गृह विभाग के जो अधिकारी थे, राजेंद्र यादव जी को, सुभाष गर्ग जी को, सबको वहां पर भेजा और इस तरह से शांति व्यवस्था बनाने की अपील करी। कांग्रेस का कभी भी किसी भी तरीके से ये नहीं रहा है कि हम लोगों को बांटे या धर्म के नाम पर राजनीति करें। जहांगीरपुरी में जब लोगों के ऊपर बुलडोजर करा, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक को नहीं माना था। महाराष्ट्र को ले लीजिए, हनुमान चालीसा कहते हैं साहब, हनुमान चालीसा कुतुब मीनार के बाहर पढ़ेंगे। अरे क्यों करना चाहते हैं? ताजमहल के बाहर भगवा पहन के कहते हैं साहब हम अंदर जाके हनुमान चालीसा, ये सब चीजें, ये तो खुद दंगा भड़काना चाहते हैं और बात लेके आते हैं कांग्रेस पे। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम ना करें। इस देश के ऐतिहासिक धरोहर जो सालों से इस देश की शान को बढ़ाते जा रहे हैं, उस धरोहर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। मैं बार बार यही चीज कहूंगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो महंगाई से संबंधित हो, चाहे वो इस देश के नाम को आगे बढ़ाने से लेकर हो, सब पर फिसड्डी हैं। ये जिन मुद्दों को लेके आए थे वो मुद्दे इनसे अब हो नहीं रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। आप गलियों के नाम बदल दीजिए, आप शहरों के नाम बदल दीजिए, आप ऐतिहासिक इमारतें हटा दीजिए। कल को मैं फिर वही बात कहूंगा कि संसद के नीचे अगर शिव मंदिर निकल आएगा तो संसद को भी तोड़ दीजिएगा, कह दीजिएगा नहीं साहब शिव मंदिर है। क्या इसी चीजों के लिए ये देश बना है क्या? मनीष जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश क्यों? मैंने कहा जो बेरोजगारी की बात है, 1,38,000 नौकरियां थी ऋतु, जिसके दावा इन्होंने किया था कि हम इनको कोर्ट में लंबित पड़ी है, उनको ठीक करेंगे, नियुक्तियां मिली नहीं लोगों को, रीट में घोटाला हो गया। जो आपने कहा नौकरियों के बारे में, बेरोजगारी की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। 1,38,000 नौकरियों में से किसी को नौकरी नहीं दी, और जिसमें रीट में 40,000 लोगों को नौकरी मिल सकती थी, उसने कितने लोगों के पैसे खराब किए और किसको एजेंसी दे दी? राजीव गांधी फाउंडेशन, वो जो उनका अपना है, उसके आधार पर काम उनको एजेंसी दे दी और वो वहां पे वो तो सब ठीक है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश क्यों मनीष जी? कोई आदमी पकड़ा नहीं गया। मेरा निवेदन है
जी इन्होंने कहा बेरोजगारी का मुद्दा 2 आपको लाख इनका प्रति खुद का है। वर्ष 2 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने देखो, का वादा था प्रधानमंत्री जी हमने का। आपको कहा कि 50,000 करोड़ रुपए 15 का लाख लोन लोगों दे के दिया घर में है, शिशु 15 लोन, और ये आप लाख जानते खाते नहीं में रोजगार आने में चाहिए थे, वो कितनी 15 लाख इंडस्ट्री आप लगी, इनसे पूछिए कितने कहाँ लोगों ने है? अपने रोजगार आज लगाए 35 खुद रुपए के, पेट्रोल आप है। सरकारी आप नौकरी को मनीष जोड़ जी रहे से- हैं। मनीष जी उसमें आपको आपके पास बता जिम्मेवारी दीजिए आज पेट्रोल 35 रुपए प्रति लीटर ही है वो ना। कितने पैसे ले 250 रही रुपए गैस राजस्थान सिलेंडर ही है सरकार ना। उसमें से बताओ। आप बता दीजिए आपको पता अभी है चीन का हमने बीजेपी दो मार के कर कह दिया रहे हो है। आप बताइए 25 रुपए 2 लाख आज हर घर घर में 25 नौकरी रुपए। है। अब ये आप- सुनेंगे नहीं क्योंकि मनीष इनको जी ये बताया गया है मनीष जी जब 15 इनकी लाख- बात खराब होने लगेगी खराब नहीं मनीष जी 15 आप लाख मेरी बात आ गए सुनो क्या? तो अच्छा 15 कितने लाख रुपए आ लेते गए हो क्या? पेट्रोल में? 15 लाख आ गए क्या? ऋतु आप इनको 15 लाख रुपए दे दीजिए ठीक है आ गए क्या? अब 2 बताओ। लाख रोजगार आ गए क्या? ये देखो ये 35 कौन सी बातें कर रहे ये हैं 35 रुपए 25 पेट्रोल- रुपए लेके ये सरकार उसी पेट्रोल के पैसे पे चल रही है अजीज और उसके बाद हमको कह रहे हैं कि ये तो सेज- पैसे ज्यादा ले रहे सेज हैं बढ़ा- आप बताओ सेज- आप करो ना क्या आपने करो? कहा माननीय मोदी जी ने क्लेम किया है कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड जिन स्टेटों में विपक्ष की सरकारें हैं वो ज्यादा टैक्स ले रही हैं पेट्रोल पे उनको कम करना चाहिए एक्साइज ड्यूटी को कम किया है सेज जो को बीजेपी के बढ़ाकर, शासन सेज वाले को बढ़ाकर बिल्कुल यार, बिल्कुल तो मनीष जी आप जैसे ज्यादा अभी पेट्रोल क्यों इन मिल रहा है? मुद्दों पर बात हो कांग्रेस रही पार्टी है के राज मनीष जी वाले देखिए बिल्कुल इन महंगा मुद्दों क्यों पर मिल रहा बात है? हो रही है सेज- लेकिन आज का टॉपिक ये सेज नहीं है ना डायरेक्ट- मनीष जी सेज टॉपिक डायरेक्ट- है ताजमहल उस पर बात कीजिए लेकिन देखिए बात देखिए ना आपने आज कहा- स्थिति देखिए कि आपने लोग कहा रोजगार ताजमहल के मुद्दा ऊपर है, बात इसलिए कर रहे हैं मैंने कि कहा। ताजमहल नहीं तेजो महल है जबकि बात किस पर होनी चाहिए महंगाई आपको- पर होनी चाहिए बेरोजगारी पर होनी बिल्कुल, बिल्कुल जी। चाहिए लेकिन ये उस कोई- टॉपिक पर उस मुद्दे there is a पर rule of- जनता का ध्यान ही नहीं है मैंने आपको मैं निवेदन करूं इनको कहना चाहिए हमने इतनी नौकरियां दे दी हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया हमने इतने लोगों को ये काम कर दिया वो कुछ बताने को है नहीं तो ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे आरोप शुरू करते हैं और रात को डिनर पे आरोप खत्म करते हैं फिर दूसरे दिन शुरू हो जाते हैं मोदी जी ने ये कर दिया मोदी जी खुद ने क्या किया जो कोई पता नहीं है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं इनको ये तक कहा बजट में पैसे आएंगे कहां से उसका जवाब नहीं है 36,000 मनीष जी करोड़ देखिए मैंने एक रुपए सवाल इनके पूछा पास कि ऋतु गड़े मुर्दे उखाड़ने की जल- कोशिश घर-घर नल क्यों से जल मुझे इसका पहुंचाने की जवाब दे प्रोग्राम है। दीजिए ना मनीष जी जी मैंने आपको निवेदन किया देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड इफ समबडी इज गोइंग टू द कोर्ट इट इज देयर पायस ड्यूटी इट इज देयर पायस राइट वो उनको संविधान प्रदत्त अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं अब आप कांग्रेस को कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में कहना चाहिए कि इसको रिट को खारिज करो गलत है ये दे आर डूइंग नथिंग इफ द पीपल आर हीप ऑफ इमोशंस हम पीपल की इमोशंस के साथ में हैं हम लोगों की भावनाओं के साथ हैं और वो जो भावना रूल ऑफ लॉ है कोई भी व्यक्ति थाने में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है वो झूठी है या सच्ची है वो बाद में तहकीकात हो जाएगी लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराना ही बंद कर दो ये कांग्रेस कैसी बातें कर रही है कोई अगर कोर्ट में आ रहा है तो उसका राइट है अब वहां पे वो क्वैश हो जाएगी तो क्या करेंगे ये मिठाई बांटेंगे क्या मेरा निवेदन ये है तो दिस इज द रूल ऑफ लॉ एक बात दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो हमारी बीजेपी की सांसद दिया कुमारी जी ने कहा है वो बात उस ताजमहल के बाहर ही लिखी हुई है और बाबरनामा में उल्लेख है इस बात का और वो कह रही है कि पोथी खाने में हमारे पास दस्तावेज हैं कि जमीन हमारी थी इसमें कोई दो राय नहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि यहाँ पे पहले मंदिर था या ये जबरदस्ती कब्जाई हुई जमीन है ये भी नहीं कहा उन्होंने कहा मुआवजा दिया गया था तो इसमें क्या गलत है मैं निवेदन कर अब इनको दिक्कत है अभी क्यों पूछ रहे हो तो आप ये बताओ पहले आपने क्यों नहीं कहा भरत जी एंड दे शुड गो कांग्रेस शुड गो टू द कोर्ट उनको कहना चाहिए कि ऐसी इसको ये वाहियात है इसको क्वेश करो कांग्रेस का आज भी यही चीज है हम ये कभी ये नहीं कहते कि इस तरीके से ताजमहल के लिए ये लोग कह रहे हैं या कुतुब मीनार कांग्रेस हमेशा यही चीज कहने जा रही है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करिए आज आप ताजमहल के लिए कहते हैं मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं मनीष जी कल को अगर संसद के नीचे कह दिया जाएगा शिव मंदिर और कोर्ट में पहुंच जाएंगे क्या आप सपोर्ट करोगे क्या आप संसद को हटने दोगे क्या आप संसद को हटने दोगे क्या आप बीजेपी कार्यालय के अगर नीचे कह दिया जाए कि यहाँ पे शिव मंदिर हटने देंगे क्या हम इन्हीं मुद्दों के लिए बैठे हैं क्या हम ये चीज पूछना चाहते हैं आज देश के अंदर जनता सब समझने वाली है जनता को जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है जनता को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है और ये जो पर्दा है ये कुछ ही समय का पर्दा है लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का जो खेल खेला जा रहा है ना वो एक कुछ समय का है जिस तरह से श्रीलंका की हालत हुई है ना वो दिन देर नहीं हम नहीं चाहते कभी भारत भी इस तरह की स्थिति पे आके खड़ा हो जाए एक धर्मनिरपेक्ष देश को इस तरह से मत बांटिए मत तोड़िए ठीक है आप ताजमहल की बात करते हैं कल कुतुब मीनार की भी आपने कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कह दी ये तो कोर्ट का मुद्दा नहीं है ना इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे कुतुब मीनार के बाहर आप कहते हैं
ताजमहल के वहां आप कहते हैं कि साहब हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे अंदर जाके भगवा ईद वाले दिन, तो क्या सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने करने वाली चीजें नहीं है? मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूँ, ठीक है आप ताजमहल की बात करते हैं, कुतुब मीनार के लिए आप कह देते हैं, कल को फिर किसी और भी धरोहर लाल किले के लिए भी कह देना कल को आपके लाल किले के नीचे साहब इस तरीके से इसको भी हटाया जाए, आप बताइए? वो भी चले जाएंगे, फिर वो भी कोर्ट में चले जाएंगे। तो यही कहना है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाजपा ऐसा कर रही है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए और कैविएट लगा देनी चाहिए हाई कोर्ट में कि साहब अगर कभी भी ऐसी कोई बात हो कोई तो हमको जरूर सुना जाए, हम कहना चाहते हैं आपकी तो सरकार है, आपके पास तो बहुमत है, आप कानून ही ले आओ ना। अरे आप तो कानून ले आओ अजय, आपकी तो पूरी सरकार है, आप तो कानून लेके आ जाइए ना। कोई आदमी अगर हाई कोर्ट में रिट लगा रहा है तो ये उसका अधिकार है, वो उसको कैसे रोक सकता है कोई? हम जाके कहें कि अब ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, ऐसे थोड़ी होता है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको ऐसे उदाहरण दिए जहां पे ये परिलक्षित हुआ कि कांग्रेस पार्टी बायस्ड है, कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में पक्षपाती रवैया अपनाया। आप एक जगह पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी पक्षपाती रवैया अपनाया हो, एक उदाहरण दे दो आप कि आपने हिंदुओं का पक्ष गलत ले लिया और मुसलमानों का लेना चाहिए था। बात तो हिंदू मुस्लिम की तो इस देश में है ही नहीं ना, हिंदू मुस्लिम तो कब से शुरू हुआ है? आज की अगर आज डिबेट देखेंगे, सिर्फ आज की नहीं, अभी जो डिबेट चल रही है हिंदू मुस्लिम ही डिबेट चल रही है, और क्या पक्षपात का चल रहा है? आप देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अजी आप ही के नेता ने, आपको पता नहीं होगा, दिल्ली में आप ही के नेता ने लाइव वीडियो चली है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो नहीं मानेगा उसको मारेंगे या तोड़ेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी के ही नेता ने कहा है, बीजेपी के ही नेता ने कहा है, और बीजेपी ही कार्यालय में कहा है, और बीजेपी के कमल के निशान को दिखाते हुए कहा है। कोई निष्ठा नहीं है कि वो सर्वधर्म संभाव रखेगी। कांग्रेस संविधान पे चलती है, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को लेकर चला है, अपनी 5 पंच निष्ठाओं में शामिल रखा है, जिसके आधारित उनकी पॉलिसी बनती है। अंत्योदय बनती योजना, जिसके तहत सबका साथ सबका विकास बनती है, सबका प्रयास और सबका विश्वास भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो हमारा नारा तो ये है। अब अगर कांग्रेस पार्टी एक पक्ष की बात करेगी और उसके कारण उसको नुकसान हो रहा होगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं जोधपुर में हुआ है, जोधपुर के वो लोग जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उनको लगता है कि पक्षपात हुआ है, उनको लगता लेकिन मनीष जी देखिए, एक साथ इस तरह से ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, आगे देखिए अगर बात करें तो मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर, इस तरह से जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, ये अचानक से बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों उठ रहे हैं? इतने साल हो गए, अचानक से अगर ये मुद्दा उठ रहा है तो जाहिर है कि जो लोग हैं उनको भी ये विश्वास है कि भाई अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। हिंदुत्व को लेकर कहा जाता है कि भाई बीजेपी सबसे आगे है, तो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर बीजेपी का, शायद लोगों को भी ये लगता है। हाँ नहीं, मैंने निवेदन किया ऋतु, मैं शुरू से कह रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी में तो इंसान को हीप ऑफ इमोशन कहा है। अब अगर इमोशन के साथ खड़ा होना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी अपराध कर रही है। लेकिन इमोशन में तो हनुमान चालीसा लेके पहुंच जाएंगे कि हमें कुतुब मीनार के आगे हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा कुतुब मीनार के आगे पढ़नी है, ये क्या सेंस है? ये क्या? भारतीय जनता पार्टी कोई हनुमान चालीसा लेके नहीं गई है। मैंने आपको निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी कोई हनुमान चालीसा लेके नहीं गई है, एक बात। दूसरी बात, कोई कुतुब मीनार के एस्पेक्ट पे कोई दावा नहीं किया गया है। और तीसरी बात, ये जो तेजो महालय की बात है वो भी ओक ने कहा है। ओक जो इतिहासकार हैं, जो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, वो किताब छपी हुई है और वो किताब अभी नहीं छपी है, वो पहले से छपी हुई है। नहीं मनीष जी, एक मिनट में आपको यह करेक्ट कर दूं कि यहाँ पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संगठन का दावा है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इसको जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। मेरा निवेदन ये है, जो महमूद गजनवी थे, जो और सारे अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने जब भी यहाँ पर बात करी तो मंदिरों को तोड़ना तो स्वाभाविक किया है। उन्होंने उसमें लिखा है, इतिहास में इतिहासकारों ने लिखा है कि मंदिर तोड़े गए थे। यही आप अयोध्या में देखा है, यहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई है, अपने मथुरा में भी ये भी है। इसमें तो मैं थोड़ी कह रहे हैं, बीजेपी थोड़ी कह रही है, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। एक बात, चलिए ठीक है, वो मंदिर हो गए मनीष जी, चलो मान लिया, लेकिन देखिए ताजमहल कुतुब मीनार ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारी, 7 वंडर्स में से एक है ताजमहल। अगर वो ऐसी एज इट इज बना रहता तो उसमें दिक्कत क्या है? आखिर क्यों इन चीजों को इतना उखाड़ने की कोशिश की जा रही है? सालों वर्षों पुराना इतिहास है इन धरोहरों का, और अचानक से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है, हमें यहाँ पर स्थापना करनी है, हमें यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे पहले इन लोगों की श्रद्धा और भक्ति कहाँ थी?
अचानक से बीजेपी की जब सरकार है केंद्र में, तो लोगों को ये लगने लगा है कि भैया अयोध्या पर अब फैसला आ गया, अब हम कहीं के लिए भी दावा करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जी, ये तो अच्छी बात है ऋतु। अगर ये लगता है किसी को कि अब बीजेपी के शासन में बात सुनी जाएगी तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं कहा है। और जो मैंने आपको कहा, ये बात तो उनसे ही पूछनी चाहिए जो हिंदू संगठन ने ये दावा किया है कि आपने ऐसा दावा अभी क्यों किया है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी को, इफ समबडी फील फ्री, लेकिन ये काम भी तो बीजेपी नेता ही कर रहे हैं ना, लोगों को भड़काने का। तभी तो शायद इस वजह से इस तरह की स्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है ना मनीष जी। नहीं, कोई नहीं भड़क रहा है। आप ही के नेता तो याचिका दायर कर रहे हैं। अब इस चीज को तो दूर कांग्रेस इग्नोर नहीं किया जा सकता ना कि भाई वो बीजेपी के नेता नहीं है। मैंने आपको कहा वो भारतीय जनता पार्टी के नाते से उन्होंने दायर नहीं करी है, वो इंडिविजुअली उन्होंने अपने जो उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट एंटिटी होता है, लीगल एग्जिस्टेंस है, उसके आधार पे किया है। वो भारत के नागरिक है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया है, इसमें बीजेपी नहीं बता सकती, एक बात। दूसरी बात ये है कि किसी को लगता है कि बीजेपी के शासन में अभिव्यक्ति की आज़ादी अच्छी है, तो ये तो अच्छी बात है, मौलिक अधिकार है। कोई मौलिक अधिकारों की रक्षा करना संवैधानिक दायित्व है सरकार का, तो लोक कल्याणकारी सरकार को इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि लोग अपनी बात कह रहे हैं। और इतने तो कांग्रेस थोड़ी ना मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक देती। एडमिशन ऑफ कांग्रेस क्या मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक रही थी क्या कांग्रेस? जब कांग्रेस थी तो कौन सा लोगों को इस चीज की मनाही थी कि आप याचिका दायर नहीं कर सकते या अपनी आवाज नहीं उठा सकते? ऋतु जी, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों की अभिव्यक्ति कम हो गई है, मीडिया भी डरने लग गया है। तभी तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह जैसे कानून को भी हटाने के लिए कह दिया है, क्योंकि जो भी खुलकर बोलता था, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, उनको देशद्रोह के नाम पर अंदर कर दिया जाता था। और कहते हैं अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी है। अजीब, बोलने की तो आजादी ही कम इसी 7-8 सालों में हुई है जब से मोदी जी की सरकार आई है। अभिव्यक्ति तो रही नहीं, लोगों के ऊपर तानाशाही हो चुकी है। अगर आपने मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बोला तो आप पे किसी भी तरीके से कर देगी। नहीं भरत जी, कांग्रेस भी पीछे पड़ी हुई है पत्रकारों के लिए, बीजेपी के ऊपर ये आरोप मत लगाइए। क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठाते ना, क्योंकि जो मुद्दे आप ये देखिए ब्रिटेन के अंदर पत्रकारों को साफ मना कर दिया गया था कि आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। बात पत्रकारों को जेल में डालने की नहीं है। आप ये देखिए ब्रिटेन के अंदर जाके भारत के पत्रकारों को मना कर दिया जाता है कि आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इस चीज में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अगर बीजेपी आगे है तो कांग्रेस भी कम नहीं है। इंडिया न्यूज से आ रहा हूँ बस मैं। कांग्रेस ने कभी भी उन मुद्दों के लिए कभी मना नहीं किया, मुद्दे उठाए जाए। भरत जी आखिरी अभिव्यक्ति में देखिए, समय कम है भरत जी, अभिव्यक्ति में आखिरी कमेंट दे दीजिए, समय कम है। देश में अभी जो स्थिति बनी हुई है, मैं सभी से ये निवेदन करता हूं कि इस देश में इस स्थिति को ना बनाए, धर्म के नाम पर ना लड़े। बात ताजमहल, कुतुब मीनार या उसकी नहीं है। इस देश की अखंडता को ना हटाया जाए, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रही है उसका पर्दाफाश हो चुका है और लोग धीरे धीरे समझने लग गए हैं। इस देश की अखंडता को, फिर वही कहूंगा, इस देश की अखंडता को ना तोड़े। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात की जाए। 2 लाख रोजगार कहा था, 35 रुपए पेट्रोल हो चुका है, 2 लाख सबको मिल चुके, 2 लाख रोजगार मिल चुके हैं, 15-15 लाख आ चुके हैं। ठीक, शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए मनीष जी, आपका भी धन्यवाद। देखिए इस बार अगर देखें तो मुद्दों को लेकर बड़े मुद्दे जितने भी हैं, महंगाई हो या फिर यहाँ पर रोजगार हो, इन सबको साइड में रख कर बात हो रही है मंदिर पर, मस्जिद पर, ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मुद्दे कब तक चलेंगे। और सियासत की अगर बात करें तो ये लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि भाई ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और ये बीजेपी कर रही है। लेकिन ये मामला कहां तक पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।